एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, वेलकम। तो चलिए आज ना हम मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। रेडी हो ना आप सब? आई प्रॉमिस बहुत मजा आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम उस मेन सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे जिसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस हैं। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। Alright, so the sentence is, India is home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark our imagination. अब इसका मतलब क्या हुआ? चलो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। इसका मतलब है कि हमारा देश इंडिया ऐसी बहुत सी अजीब और रहस्यमय यानी मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमेना यानी प्राकृतिक घटनाओं का घर है। ऐसी चीजें जो हमें एकदम से हैरान कर देती हैं, सरप्राइज कर देती हैं और हमारी इमेजिनेशन को एक स्पार्क देती हैं, जैसे एक चिंगारी नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही। ग्रेट। अब जब हमें सेंटेंस समझ आ गया है, चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। आप सब अपनी नोटबुक्स और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आंसर्स लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद वन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो देखो, हमें एक सेंटेंस मिला है, इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब इसमें जो अंडरलाइन हिस्सा है ना, द बर्थ प्लेस ऑफ, उससे हमें ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट से एक फ्रेज से रिप्लेस करना है। तो सोचो, द बर्थ प्लेस ऑफ की जगह वहां से कौन सा फ्रेज बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा? So the correct phrase from the extract is home to. देखो, extract में हमने पढ़ा था India is home to. The birthplace of or is home to का मतलब लगभग एक ही है कि किसी चीज का घर होना। तो आपसे पूछा गया है कि आप अंडरलाइंड फ्रेज को यानी the birthplace of को extract में दिए गए एक फ्रेज से बदलें और वो फ्रेज is home to है। चलिए इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the phrase nature's unusual side suggest about the phenomena described? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फ्रेज है नेचर्स अनयूजुअल साइड यानी प्रकृति का अनोखा रूप, ये उन नेचुरल फिनोमेना के बारे में क्या बताता है? अनयूजुअल का मतलब ही होता है जो आम ना हो, थोड़ा अजीब हो, अलग हो। Okay, here's the answer. It suggests that these natural phenomena are rare, surprising, and extraordinary aspects of nature that are not commonly seen. इसका मतलब है कि ये फ्रेज बताता है कि ये नेचुरल फिनोमेना बहुत रेयर हैं यानी दुर्लभ हैं, सरप्राइजिंग हैं यानी हैरान करने वाले, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं यानी असाधारण हैं, ऐसी चीजें जो आमतौर पर देखी नहीं जाती। फटाफट इसे लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, कंप्लीट द सिमिलैरिटी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें एक जैसी रिलेशनशिप यानी सिमिलैरिटी पूरी करनी है। जैसे स्पार्क से इमेजिनेशन जुड़ा हुआ है, मतलब एक चिंगारी से कल्पना शुरू होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें दिए गए ऑप्शंस में से सही जोड़ी ढूंढनी है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी। ऑप्शन बी है वंडर, अमेजमेंट। ऑप्शन सी है एफर्ट, रिवॉर्ड। और ऑप्शन डी है नॉलेज, बुक्स। जरा सोचिए, स्पार्क जो काम इमेजिनेशन के लिए करता है, वैसा ही रिलेशन इनमें से किसका है? थिंक अबाउट इट। यस, यू गॉट इट, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी। अब सोचो क्यों? देखो, जैसे एक छोटी सी स्पार्क, एक चिंगारी हमारी इमेजिनेशन को जगा देती है, बिल्कुल वैसे ही इंस्पिरेशन यानी जब हमें किसी चीज से प्रेरणा मिलती है तो उससे हमारी क्रिएटिविटी जागती है। सेम रिलेशनशिप है ना? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। Okay, let's look at the last question for this section. Identify whether the following statement is true or false. ह्यूमे बताना है कि ये स्टेटमेंट some natural phenomena can surprise people यानी कुछ प्राकृतिक घटनाएं लोगों को हैरान कर सकती हैं, ये ट्रू है या फॉल्स। याद करिए हमने एक्सट्रैक्ट में क्या पढ़ा था? एंड द आंसर इज ट्रू, एकदम सही। एक्सट्रैक्ट की लाइन ही थी नेचुरल फिनोमेना दैट सरप्राइज एंड स्पार्क आवर इमेजिनेशन। उसमें सरप्राइज वर्ड साफ साफ लिखा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। लिख लीजिए, ट्रू। तो सबसे पहले चलिए इस एक्सट्रैक्ट को एक साथ पढ़ते हैं। Have you seen things disappearing in front of your eyes? Well, such things happen at times when we keep things at some place and just forget where we have kept them. But what if there's a sea that disappears? This happens in Odisha. It is a beach in the Balasore district where one can witness the sea disappearing mysteriously. The Chandipur beach, which is known for its unique feature of playing hide and seek with its visitors. Okay, तो इस पैराग्राफ में राइटर हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने चीज़ों को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा है? ऐसा तो अक्सर होता है ना? हम कोई चीज़ कहीं रखकर भूल जाते हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर पूरा का पूरा समंदर ही गायब हो जाए?
बड़ी अजीब बात है, पर ऐसा सच में ओडिशा में होता है। वहाँ बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक बीच है, चांदीपुर बीच। वहाँ समंदर बिल्कुल जादू की तरह गायब हो जाता है। इसलिए इस बीच की सबसे खास बात यानी यूनिक फीचर ये है कि ये अपने विजिटर्स के साथ हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी खेलता है। चलिए अब इस पैसेज पर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। The writer's most likely purpose to introduce the information about the Chandipur beach phenomenon with a question is to dash। इस क्वेश्चन में हमें इस सेंटेंस को एक suitable reason यानी सही कारण से पूरा करना है। सवाल यह है कि राइटर ने चांदीपुर बीच के इस फिनोमिनन यानी इस अद्भुत घटना के बारे में जानकारी एक क्वेश्चन से शुरू क्यों की। उनका मोस्ट लाइकली पर्पस यानी सबसे ज्यादा संभावित मकसद क्या था। और इसका सही जवाब है engage the reader's curiosity and create a sense of suspense। इसका मतलब है कि राइटर पढ़ने वाले की यानी रीडर की क्यूरियोसिटी को एंगेज करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि आपके मन में जिज्ञासा जागे कि अरे ये क्या बात हुई, और साथ ही एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहते थे यानी एक रहस्य का माहौल बनाना चाहते थे। जब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं तो आपका ध्यान उस तरफ खिंच जाता है ना, बस वही राइटर का मकसद था। बहुत बढ़िया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। Select the option that is correct for both assertion A and reason R। इस सवाल में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक है assertion A जिसका मतलब होता है एक दावा या एक बात जो कही जा रही है, और दूसरा है reason R यानी उस बात का कारण। तो assertion A कहता है कि ओडिशा का चांदीपुर बीच समंदर के गायब होने की यूनिक फीचर के लिए जाना जाता है, और रीजन R बताता है कि टाइड्स यानी ज्वार भाटा ड्रास्टिकली रिट्रीट करती हैं यानी बहुत तेजी से पीछे चली जाती हैं, जिससे चांदीपुर बीच पूरा दिखने लगता है। अब हमें इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनना है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसलिए सही है क्योंकि दोनों ही बातें बिल्कुल सच हैं। पहली बात, चांदीपुर बीच समुद्र के गायब होने के लिए फेमस है, यह है हमारा असर्शन ए। और दूसरी बात, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइड्स यानी ज्वार के कारण समुद्र का पानी बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, यह है हमारा रीजन आर। तो रीजन आर हमारे असर्शन ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। एक्सीलेंट। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3। What does the term unique suggest about the beach in बालासोर? ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि बालासोर बीच के लिए जो टर्म यानी शब्द यूनिक इस्तेमाल किया गया है वो उस बीच के बारे में क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है। क्या वो वेरी पॉपुलर है, या वन ऑफ इट्स काइंड है, या एंशिएंट प्लेस है, या फिर फार फ्रॉम सिटी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, वन ऑफ इट्स काइंड। यूनिक शब्द का मतलब ही होता है वन ऑफ इट्स काइंड यानी अपने जैसा सिर्फ एक, एकदम अनोखा। क्योंकि समंदर का इस तरह से गायब होना और फिर वापस आ जाना ये तो एक बहुत ही अनोखी और खास बात है, इसलिए ये बीच सच में यूनिक है। और अब इस पैसेज का आखिरी सवाल, लेट्स फिनिश दिस स्ट्रॉन्ग। हमारा आखिरी सवाल है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे विद द यूज ऑफ द फ्रेज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर्स। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जब राइटर ने ये फ्रेज यानी ये मुहावरा यूज किया कि समंदर विजिटर्स के साथ प्लेइंग हाइड एंड सीक कर रहा है, तो उनका इससे क्या मतलब था, वो इससे क्या कन्वे करना चाहते थे, यानी क्या बताना चाहते थे। इसका आंसर है द फ्रेज मीन्स द सी एट चांदीपुर बीच रिपीटेडली डिसअपियर्स एंड रीअपियर्स ड्यू टू ड्रास्टिक टाइडल चेंजेस क्रिएटिंग अ सरप्राइजिंग एंड प्लेफुल इफेक्ट फॉर विजिटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि चांदीपुर बीच पर समंदर ड्रास्टिक टाइडल चेंजेस यानी ज्वार भाटा में बड़े बदलाव के कारण रिपीटेडली डिसअपियर्स एंड रीअपियर्स यानी बार बार गायब होता है और फिर वापस आ जाता है। ये आना जाना विजिटर्स के लिए एक सरप्राइजिंग यानी हैरान करने वाला और प्लेफुल यानी एक मजेदार इफेक्ट बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आपके साथ लुक्का छुपी का खेल खेल रहा हो। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए ताकि आप सारे आंसर्स आराम से लिख सकें। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। Okay, so here's our first question. How are the living root bridges a boon for the local people of Meghalaya? तो इस सवाल का मतलब है कि मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो वहाँ के लोकल पीपल यानी स्थानीय लोगों के लिए एक बून यानी कि एक वरदान कैसे हैं। Let's read the answer first. The living root bridges are a boon because they help people cross rivers and streams safely, especially during heavy rains. They are strong, natural and last for many years, making travel easier for villagers. मतलब ये ब्रिजेस इसलिए वरदान हैं क्योंकि देखो मेघालय में बारिश बहुत होती है तो नदी नाले उफान पर होते हैं। ये ब्रिजेस लोगों को उन रिवर्स और स्ट्रीम्स को सेफली क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, नेचुरल हैं और सालों साल चलते हैं, जिससे गांव वालों के लिए आना जाना आसान हो जाता है। Alright, moving on to question number 2. Why is the Lonar Crater Lake considered a remarkable and rare sight? अच्छा, यहाँ remarkable का मतलब है अद्भुत या असाधारण, और rare का मतलब है दुर्लभ यानी जो आसानी से ना मिले। तो सवाल ये है कि लोनार क्रेटर लेक को इतना अद्भुत और दुर्लभ क्यों माना जाता है? So the answer is, Lonar Crater Lake is remarkable because it was formed thousands of years ago by a meteorite hitting the Earth.
It is one of the few lakes in the world created this way and has both salty and alkaline water, which makes it very unique. इसका मतलब है कि ये लेक हजारों साल पहले तब बनी थी जब एक मीटीराइट यानी उल्कापिंड धरती से टकराया था। दुनिया में ऐसी बहुत कम लेक्स हैं जो इस तरह से बनी हों। और तो और इसका पानी सॉल्टी यानी नमकीन और अल्कलाइन यानी क्षारीय दोनों हैं। यही चीज इसे बहुत यूनिक बनाती है। Okay, let's look at the next question. What might be the writer's purpose of highlighting the awe-inspiring natural wonders of India? इसका मतलब है राइटर का क्या पर्पस यानी क्या उद्देश्य हो सकता है इंडिया के इन awe-inspiring यानी अद्भुत नेचुरल वंडर्स के बारे में लिखने का। उन्होंने इस बारे में लिखा ही क्यों? So the writer's purpose is, first, to make readers aware of India's amazing natural wonders. Second, to create a sense of pride. And third, to encourage people to explore and appreciate these rare and beautiful places. तो पहला पर्पस है कि हम सब रीडर्स को इंडिया के इन कमाल के नेचुरल वंडर्स के बारे में पता चले। दूसरा, ताकि हमारे अंदर अपने देश के लिए एक प्राइड यानी गर्व की भावना आए। और तीसरा, ताकि हम लोग भी ऐसी सुंदर और दुर्लभ जगहों को घूमें और उनकी कदर करें। All right, next question. The writer uses descriptive language and introductory questions for some of the natural phenomena. What impact does it have on the readers? ये सवाल राइटर के लिखने के तरीके के बारे में है। जब राइटर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी वर्णनात्मक भाषा और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यानी शुरुआती सवाल यूज करते हैं तो इसका हम रीडर्स पर क्या इम्पैक्ट यानी क्या असर पड़ता है? So, the answer is, it grabs the reader's attention, makes them curious, helps them imagine the beauty and mystery of these places, and it makes the content more interesting and engaging. तो इसका असर ये होता है कि एक तो ये हम रीडर्स का अटेंशन खींचता है, दूसरा ये हमें क्यूरियस बनाता है, हम जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तीसरा इसकी वजह से हम उन जगहों की सुंदरता और रहस्य को इमेजिन कर पाते हैं, और आखिर में इन सब से पूरा कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो जाता है। And now for our last question, and ये आपके लिए है। Which of these unusual phenomena did you find the most interesting and why? इसका मतलब है कि इन सभी अनोखे फिनोमिना यानी घटनाओं में से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा और क्यों? आपको रीजन भी बताना है। अब इसका आंसर तो सबका अलग अलग हो सकता है, but here's a sample. I found the Chandipur beach phenomenon most interesting because it is amazing to see the sea disappear and reappear every day. It feels magical and shows the surprising power of nature. तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि आपको चांदीपुर बीच सबसे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि समुद्र का हर रोज गायब होना और फिर वापस आना एकदम जादू जैसा लगता है। यह हमें नेचर की अनोखी शक्ति दिखाता है। पर याद रखिएगा, यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आपको जो भी वंडर पसंद आया हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। आई होप आपने सारे आंसर्स नोट कर लिए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। तो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।